मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग का बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया है प्रिय बच्चों 2024 हाई स्कूल इंटर का। तो हाई स्कूल जो मैथमेटिक्स है उसके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताना है, जो कि त्रिकोणमिति से हमेशा 10 से 12 नंबर 13 नंबर के सवाल हमेशा आते हैं, हर ईयर में आते हैं। ठीक है प्रिय बच्चों, तो उसी से रिलेटेड कुछ सवाल बताने से पहले प्रिय बच्चों, ये छोटा सा वीडियो है जो आप देखेंगे तो आपका समझ लो वो 10-12 नंबर फिक्स हो जाएगा प्रिय बच्चों। लेकिन इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, वीडियो को भगाना नहीं होगा, बहुत आसानी से देखिए और एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। रटने वाली कोई बात नहीं है मैथ में प्रिय बच्चों। मैथ में रटा नहीं जाता है प्रिय बच्चों, समझा जाता है और हल करके सीखा जाता है प्रिय बच्चों। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में आपको एकदम आसान त्रिकोणमिति का जो वैल्यू होती है, जो एंगल का मान निकालना होता है, वह आपको बहुत आसान से बताएंगे। और 1 से 2 बार अगर आप देख लेते हैं तो आपको फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं होगी प्रिय बच्चों, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, लिखा है साइन और यहाँ पे ये थीटा है। ठीक है, ये थीटा का मतलब एंगल को शो कर रहा है। इधर 0 एंगल है, 30 एंगल है, 45 एंगल, 60 और 90। ठीक है, और इधर उसके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक ये सब दिखाया गया है प्रिय बच्चों। ठीक है, तो देखिए जैसे हम कहते हैं साइन 0 का मान बताओ, कास 0 का मान बताओ, टैन 0 का मान बताओ, मुझे नहीं पता होता है। तो उसी को याद करने के लिए हमने ये मेथड आपके सामने लाया है, जो कि आप एक बार देखेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा प्रिय बच्चों। देखिए हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे साइन है ना, तो आप ऐसे 0 लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? 0। 0 के बाद कौन सी संख्या आती है? 1। 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 के बाद 3। 3 के बाद 4। ठीक है, यहाँ 4 खत्म हुआ प्रिय बच्चों, तो आप 4 से ही नंबर को स्टार्ट कर दीजिए। तो 4 का बटे 4, 3 का बटे 4, 2 का बटे 4, 1 का बटे 4, फिर 0 का बटे 4। ठीक है प्रिय बच्चों, जैसे हमने 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 गए, जहाँ से नंबर खत्म होता है वही उतने नंबर से बटे कर देते प्रिय बच्चों। अब ये बटे हो गया, अब आप इसी को रूट में कर दो। किस देखिए प्रिय बच्चों, हमने इसको रूट में कर दिया। देखिए यहाँ पे 0/4 था, इसको रूट में बनाया। 1/4 इसको रूट में, रूट का मतलब कैडी होता है प्रिय बच्चों, आप लोग को पता होगा ना, रूट को हिंदी में कैडी कहते हैं। देखिए सबको हमने कैडी के अंदर बना दिया। अब देखिए अगर हमारे पास 0 है तो 0 में कितना बड़ी या कितना छोटी संख्या से अगर हम भाग देते तो 0 आएगा, और 0 अगर रूट के अंदर है या बाहर है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा क्या आएगा प्रिय बच्चों? 0 ही आएगा। ठीक है, अब आइए सेकंड वाले पे आते हैं। अब 1/4 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है कि इससे कट जाए। ठीक है, तो 1 का अगर आप रूट लेते हैं तो 1 बाहर आ जाएगा, और बटे बटे आपका क्या है प्रिय बच्चों? 4 है। 4 को रूट से बाहर करना चाहें तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा प्रिय बच्चों। ठीक है, अब देखो ये कट जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 आया। ठीक, और रूट के अंदर 1 है तो 1 बाहर हो जाएगा, और बटे जो 2 रूट के अंदर है तो रूट 2 में ही रहेगा। ठीक है, जो 2 है वो रूट में ही रहेगा, रूट से बाहर नहीं हो सकता। देखिए 3 भी रूट से बाहर नहीं हो सकता, 3 आपका रूट में ही रहेगा, लेकिन 4 रूट से बाहर हो जाएगा 2। ठीक है, जब इसका वर्गमूल लेकिन 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो 4/4, इसका मतलब एक कट के 1 बचेगा, तो 1 रूट से बाहर होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 की वैल्यू हमने निकाल लिया, बाकी की वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगी। सिर्फ आप इसको भी एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। अब देखिए अगर कोई पूछे साइन 0 का मान क्या होता है तो आप बोलेंगे 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/2। फिर साइन 60 का मान क्या होता है? 3/2। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब यही उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, कास का मान आ जाएगा। जैसे 1 यहाँ पर है, 1 0 के पास लिख दो। यहाँ काश 0 का मान क्या होता है? 1। ठीक, अब यहाँ जो साइन 60 का मान होता है वही काश 30 का मान होता है। रिवर्स लिखो, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू करो। 1 यहाँ लिख दिया, अब फिर देखो 3/2 यहाँ लिख दिया। ठीक, अब 1/2 यहीं आएगा। ठीक है, 1/2 यहाँ आएगा और 0 यहाँ आएगा, काश का मिल गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको, सिर्फ पहला आप निकालना सीख जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी प्रिय बच्चों। ठीक है, अब आइए टैन को निकालने के लिए साइन बटे कास किया जाता है, आपको पता है। टैन बराबर होता है आपका, क्या होता है प्रिय बच्चों? साइन बटे कास। तो अब देखिए साइन की वैल्यू 0 है, कास की वैल्यू 1 है, तो 0/1 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, टैन 0 का मान 0। फिर देखिए इसका 30 का मान जो होता है, साइन 30 का मान 1/2 है, इसका बटे आपको करना करीब 3/2। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 1/3 में 3 बचेगा प्रिय बच्चों। ठीक है, इसी प्रकार इसका मान होता है 1/2
साइन का, फिर कास का भी वही होता है 1/2 में 2, तो इससे पूरा कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 60 का मान होता है कर्णिम 3/2, इसका बटे हो जाएगा 1/2। अब 2 से 2 कट जाएगा, फाइनली आपका कर्णिम में 3 आएगा। अब यहाँ होता है इसका, देखिए साइन 90 का मान होता है 1, कास 90 का मान होता है 0, तो 1/, जब 0 करते हैं तो इनफाइनाइट आती है, बहुत बड़ी संख्या आती है फिर बच्चों, कटती नहीं है, ठीक है, अनडिफाइंड है, इसलिए उसे इनफाइनाइट लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं, अब काट के लिए आप क्या करेंगे, फिर से जैसे साइन के लिए कास का उल्टा किए थे वैसे tan में काट का उल्टा कर देंगे। तो इनफाइनाइट यहाँ है तो इनफाइनाइट आप यहाँ लिख दो, ठीक। अब यहाँ आपका ये वाला कर्णिम 3 है तो कर्णिम 3 यहाँ लिख दो, 1 है तो 1, फिर 1/3, क्योंकि इसका मान 1/, ये लास्ट वाला 0 है, 0 यहाँ कर दें, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी। चलिए, जब यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं हुई होगी तो सेक का जो होता है वैल्यू 1 कास के उल्टा होता है प्रिय बच्चों। किसका है 1 कास होता है, उसे सेक करते हैं। तो 1 कास का मान बताइए कि यहाँ इस खाने में 1 है तो 1/1 करेंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार 1 यहाँ पे कास का मान क्या है, कर्णिम 3/2 है, कर्णिम 3/2, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/3। इसी प्रकार 1 अब इसमें कास का मान है 1/2, तो 1/2, तो कर्णिम 2 ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ कर्णिम में 2 आपका फाइनल आंसर आएगा प्रिय बच्चों। इसी प्रकार हम लिखेंगे इसका 60 का मान, तो 1 अब 60 में देखिए कास का मान 1/2 है तो 1/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो सिर्फ 2 होगा। फिर यहाँ कास 0 है, 1 जब हम 0 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा प्रिय बच्चों, इनफाइनाइट। इसी प्रकार जैसे सेक का मिल गया, इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक आ जाएगा। यहाँ इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट यहाँ आएगा, यहाँ 2 है तो इसका 2 यहाँ आएगा, यहाँ कर्णिम 2 है तो कर्णिम 2 आएगा, फिर यहाँ इसका मान 2/3 है तो 2/3 यहाँ आएगा, ठीक। और लास्ट में 1 यहाँ आ जाएगा प्रिय बच्चों, ठीक है। देखिए ये बहुत आसान तरीका है प्रिय बच्चों लिखने का और हल करने का, ठीक है। और आप लोग मेहनत से एक बार इस वीडियो को देख लीजिए और अपने प्रिय मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे इस टेबल को एक बार देख लें। अगर इस टेबल को एक बार देख लिए तो त्रिकोणमिति है, चाहे इंटर की सवाल हो चाहे हाई स्कूल का सवाल हो, उसमें बहुत मददगार साबित होगी प्रिय बच्चों, ठीक है। और आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें प्रिय बच्चों। और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है वैसे वैसे हम बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हैं, जो इस बार आ सकते हैं, आने के चांसेस अधिक हैं, वैसे वैसे वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे, ठीक है प्रिय बच्चों। लेकिन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक ज़रूर करिए, थोड़ा कमेंट कर दीजिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है प्रिय बच्चों, ताकि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाकर अपलोड कर सकें प्रिय बच्चों, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। इतना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय बच्चों, ठीक है। आपके भविष्य को उज्जवल के लिए हमेशा हम कामना करते रहते हैं और आप अधिक से अधिक नंबर पाएँ, ठीक है प्रिय बच्चों, हाई स्कूल में, इंटर में। धन्यवाद प्रिय बच्चों।